ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जान, तुम्हें क्या जरूरत थी अपराजिता को कुछ भी प्रूव करने की? हाँ, you know what I feel? I feel कि तुम्हें इस घर की कुछ पड़ी नहीं है। बस एक मैं ही हूँ जो इस घर के लिए लड़ी मरी जा रही हूँ। Listen, मैं वाइफ हूँ ना तुम्हारी, हूँ ना पत्नी, तो फिर इस घर पर असली हक मेरा ही है, राइट? पर पत्नी होने से भी क्या ही हो गया? शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारी माँ और यहाँ के लोगों ने मुझे तुम्हारी पत्नी माना ही कहाँ है? जॉन, टेल मी वन थिंग। जॉन, क्या मैंने तुमसे गन पॉइंट पे शादी की थी? सही ना? Of course not. तुम्हारी भी मर्जी थी ना? तो फिर सब लोग मुझे... Mohi, relax. Come, sit here. Sit down. मोही, हम तो हैं ना साथ में। हम साथ कितने खुश हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है? मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम आदमी हो। तुम्हें थोड़ी ना कोई कुछ बोलता है। हर आने वाला तीर औरत की तरफ ही उठता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहकर एक पत्नी का दर्जा हासिल करना है मुझे, और उस अपराजिता को तो मैं घर से निकाल फेंकूंगी। एक्सक्यूज मी प्लीज, हटिए आप। बेटा मैं आ गया, बेटा छोड़िए ना। देखिए मैं दिशा का फादर हूँ और साहब हम कह रहे थे एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, ईश्वर मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली I'm अक्षय फ्रॉम दुबई और वी हैव अ ह्यूज एक्सपोर्ट हाउस देयर। इंग्लिश सॉरी, अरे मुद्दे पे आओ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बच्ची से भूल हो गई है, पहली बार हो गई है, इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। अच्छा, तो आप ही हैं वो जिन्होंने मेरे इंस्पेक्टर को घूस दे करके केस को रफा दफा करवाया था। आपको पता है कि अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देंगे तो आप अंदर हो सकते हैं। जानते हैं ना आप ये बात? सर हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए। सर मामला क्या है? आप पुलिस स्टेशन में हैं? देखिए, एमएलए साहब के बच्चों के साथ मारपीट हुई है, उनकी बाइक को भी तोड़ा गया है और ये सब इस लड़की ने किया है। शेरवानी लेकर कहाँ जा रही हो? दूल्हा तो यहाँ है। ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया? नहीं, आपको पूरी बात नहीं पता। एमएलए साहब के बच्चे बहुत संस्कारी हैं। इसकी गुंडागर्दी का जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उसे बड़ी शांति से, प्यार से उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमको न्याय चाहिए। डालिए इस लड़की को अंदर। यस। बेटा तुम अच्छे घर के हो, तुम्हें भी तो ऐसे राह चलती लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं किया। गाड़ी वो स्पीड चला रही थी, रॉन्ग वे में।
और जब हमने कहा कि ओवरटेक मत करो तो हाथापाई करने लग गए और गाड़ी भी तोड़ दी हमारी। सर क्या ये सच है कि आपके लड़के और उसके दोस्त ने इस लड़की और इसकी बहन को छेड़ा? हमारे बच्चे ऐसी हरकत क्यों करेंगे? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्यों छेड़ेंगे मेरी बेटी को? बिल्कुल हो सकता है ऐसे गलतफहमी हुई हो, लेकिन एक बार चेक कर सकते हैं ना। आपने वैसे ही पूरे शहर में सीसीटीवी लगा रखा है, तो वो सीसीटीवी का फुटेज देख लेते हैं। हम भी नहीं चाहते कि किसी को गलत सजा मिले। सर, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं पॉलिटिशियन से, लेकिन यहाँ तो आपके ही बेटे ने लाइए लाइए, हम चाय देते हैं। लीजिए मंत्री जी, चाय लीजिए। अरे अरे, संभल के, चाय गिर गई तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नाम भी, आपका भी और बच्चों का भी। अरे राम प्यारी, दुआ करो हमारे लिए कि जितने पैसे बकाए हैं ना, आगे सारे मिल जाए। पैसे नहीं मिले ना तो फीस नहीं भरी जाएगी। हे भोलेनाथ, दया। अरे तुम, मैं तो तुम्हारी लॉन्ड्री ही आ रही थी। हाँ भाभी, हम आ गए। वो पहले का पैसा बबलू, वो लॉन्ड्री वाले कपड़े लेकर आना। ये भाभी। अच्छा सुनो, वो कपड़े ना जल्दी दे देना। कल मेरे पति को बाहर जाना है और उसमें बच्चों के भी यूनिफॉर्म है। हाँ। तो जरा जल्दी कर देना, ठीक है? अरे लाया क्यों नहीं रे? ये लो। हाँ भाभी। हाँ, ये कुछ महीनों का। अरे सब एक साथ जोड़ लेना, अगले महीने दे दूंगी, ठीक है? ये लो। 500 रुपया भाभी। बाकी का 27 बाद में दूंगी। नहीं है हमारे पास अभी। चलो जाओ। अरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे तो मेरे ही जाएंगे। देखिए, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं हूं ना। गरम गरम चाय अच्छी बनी है। स्वाद लगी पी रही बढ़िया चाय, मतलब बढ़िया लग रही है चाय। हैं? लो, आलू की सब्जी पड़ी है, वो भी खाओ साथ में। परांठे खाओगी? ले लेना। यही सही वक्त है अम्मा से इस घर के बारे में बात करने का। मुझे लगता है शायद 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा मुझे इस घर में। हाँ, घर के सिलसिले में, घर के बारे में कुछ। चाय के साथ पराठा ना हो तो क्या फायदा? दादी, ये तो पापा के लिए था। अरे 2 दिन से कर लिया ना नाश्ता पानी तुम्हारे पापा ने, अब क्या लेना है? दादी, इतने सालों बाद तो पापा। ये बोली पापा की परी। गुड़िया, पापा के लिए गुड़ पारे रखे हैं ना, जा लेके आ। मम्मा, मम्मी, मम्मी आप रो रही हैं? अरे नहीं, रो थोड़ी रहे हैं हम तो, बस पैसे नहीं जुटा पाए ना हम, वो जो पुलिस स्टेशन में दिए थे उसमें से 30,000 तुम लोग के फीस के थे। हमने सोचा था कि ये जो लॉन्ड्री के जो पैसे बकाए हैं उसमें लोग दे देंगे तो कम से कम 20,000 का जुगाड़ हो जाएगा, उसके बाद 10,000 हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे, लेकिन सब 3,000 मिले। मम्मी रोइए मत।
इस घर का वकालतनामा उसके नाम, मतलब अपने इस घर की पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम करती है? बिल्कुल। क्या मतलब? ये तो हमारा घर है ना, मेरा पुश्तैनी घर है ना। अगर मुझे इस घर के नाम पर लोन लेना हो तो मुझे उसकी साइन चाहिए उसके लिए। हाँ, सब उसके हाथ में है। क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है। इन सबको लगाना शुरू करो, चलो। मोहिनी, वैसे वो अपराजिता मैडम क्या कर रही थी? आई डोंट नो। आई होगी कोई ऑर्डर लेने। चलो खेले। थैंक यू। मोहिनी, तू तो बता रही थी कि इंडिया वापस आते ही अक्षय के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाएगी, पर 3 दिन से तो तू इसी होटल में है। क्यों? अक्षय कुछ नहीं कर रहा है क्या? नाइस नेकलेस, कहाँ से लिया? बस फैमिली ज्वेलर्स से बनवाया है। हाँ, एक दिन में मिल गया? हाँ यार, पूरे 2 हफ्ते लगे। इनफैक्ट मैंने डिजाइन किया था ना, बस इसलिए। एग्जैक्टली। टाइम लगता है, अच्छे काम में ना टाइम लगता है। और अक्षय भी प्लानिंग ही कर रहा है, इनफैक्ट डिजाइन कर रहा है। सही बात है। वैसे भी इतने सालों से इस घर में पंजा मार रखा है अपराजिता ने, ऐसे आसानी से थोड़ी ना छोड़ेगी। हमारी मोहिनी भी कुछ कम थोड़ी ना है, उसने भी तो पंजा मारकर अपराजिता के हस्बैंड को छीन लिया। क्यों मोहिनी? सही कहा ना मैंने? अक्षय को चीज नहीं है जो मैं छीन लेती। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। 5 साल इंतजार किया है मैंने, तब जाके अक्षय ने अपराजिता को छोड़ा, वो भी अपनी मर्जी से। मोहिनी, तुझे पता है ना दीपाली कैसी है, दिमाग नहीं लगाती, कुछ भी बोलती है। चल, तो अपने दिल पे मत ले। मेरे दिल और दिमाग में तो बस अब एक ही चीज है, उस एक पल का इंतजार जब अपराजिता उस घर के बाहर होगी और मैं उस घर के अंदर। इतने साल तुम घर वाली बनकर रही और मुझे बाहर वाली कहा लोगों ने। अब घर मेरा होगा और तुम बाहर। वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डूब जाने तो बिस्किट तो है बेचारा। चाय पियेंगे आप? नहीं, ठीक है, एक ही कप है तुम्हारे पास। और मंगवा देंगे। जीरा बिस्किट, मुद्दत की बात देख रहा हूँ ये। वैसे तुम तो जीरा बिस्किट नापसंद करती हो। याद है तुम कहा करती थी, जीरा तो दाल में अच्छा लगता है, चाय में नहीं। आदतों का क्या है, वो हालात और वक्त के साथ बदल जाते हैं। वैसे भी जीरा बिस्किट आशा को ज्यादा पसंद है, उसकी पसंद नापसंद आपसे मिलती है। पहले कभी मिला ही नहीं हूं ना उनसे, लेकिन मिला तो लगा मुझे भी कि बहुत कुछ है उसमें मेरे जैसा। खैर, मैं माफी मांगना चाह रहा था। अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस के पैसों से जो किसी गुंडे मवाली का बाइक ठीक करा दे, वो तो एक महान आत्मा ही हो सकती है। वो फीस को लेकर बच्चों के सामने बदसलूकी की थी मैंने, सॉरी।
वो छवि कह रही थी कि आप 2-4 दिन और रुकना चाहते हैं। हाँ, अगर परमिशन मिल जाए तुम्हारी। पता नहीं अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, इसमें मेरी परमिशन की कोई बात नहीं। जानता था ऐसा ही कुछ कहोगी तुम। अपना काम निकलवाने के लिए कितना मस्का लगाना पड़ रहा है। तुमसे और कुछ जरूरी बात करनी थी। घर के बारे में। मैम आपके कपड़े लॉन्ड्री से आ गए। क्या मतलब कि मैं घर आपके नाम कर दूं? क्या हुआ बेटा? माँ, वो हमने पापा को होटल की ऑर्डर वाली बात बता दी है। इससे में क्या पापा हमारी फीस दे सकते हैं? एक मिनट प्लीज, बात तो सुन लो मेरी एक बार। मैं मानता हूं कि जब मेरी जरूरत थी तब मैं यहां नहीं था, अपने परिवार के साथ, अपनी बच्चियों के साथ नहीं था। और इस गलती या गुनाह के बदले में मैं जो करने जा रहा हूं वो बहुत ही छोटा होगा। लेकिन प्लीज अपराजिता, मुझे ये करने दो। मैंने पहले भी पैसे देने की कोशिश की, तुमने मना किया। ठीक है, मैं समझता हूं। अब प्लीज मना मत करना। मैं जैसा भी हूं तो इन बच्चियों का बाप ही ना। मेरे यहां होते हुए अगर मेरी बच्चियों का एक भी साल बर्बाद हुआ ना तो अम्मा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज अपराजिता। माँ, पापा हमारी मदद ही तो करना चाहते हैं ना, प्लीज मान जाइए ना। चलो, निभाने दो उसे भी पिता का धर्म। थैंक यू अम्मा। ये मेरी बेटियों की फीस। पैसे ले लिए उसने, और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है ये जताने की कि उसे भी बदले में मेरे लिए कुछ करना चाहिए। Now let's see. जान, क्या लगता है तुम्हें, वो घर के पेपर्स पर साइन कर देगी आज? तुम ठीक तो हो ना? अरे थोड़ा सब्र तो रखो। मैंने कहा ना, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मैं जो भी कर सकता था वो सब किया है मैंने। और चीजें पहले जैसी नहीं रही है। अपराजिता वो 15 साल पहले वाली अपराजिता नहीं है। वो अपना गुरूर, अपना आत्मसम्मान सब अपने सिर पे उठा के चलती है। तो अच्छा, उसने मुझसे पैसे ले लिए हैं, जो कि है थोड़ी वो, मुझे लगता है देर से वेर वो साइन कर ही देगी। वो साइन कर ही देगी, फिर अम्मा से तो तुम घर खुद के नाम करवा ही लोगे। और मैंने कल इंटीरियर डिजाइनर को भी बुलाया है। जैसे ही हम अपराजिता को घर से निकाल देंगे, वो पूरा घर रेनोवेट कर देगा। वहीं अगर ये इंटीरियर डिजाइनर वाली बात घर पे पता चल गई ना, तो सबको डाउट होगा। ये डाउट वाउट का बाद में देख लेंगे ना। ये अमरीश कोहली है, दी अमरीश कोहली।
लिसन, इसकी डेट्स जल्दी से नहीं मिलती है और तुम ही ने तो कहा था ना कि दोपहर को वो अपराजिता जाती है लॉन्ड्री और बच्चे जाते हैं कॉलेज। तो संभालना किसको है? अम्मा को। वो तुम संभाल लेना। कम ऑन। एंड सुनो, आज तक मेरे सारे सपने तुम ही पूरी करते आए हो, राइट? तो ये भी तो तुम ही पूरा करोगे। तुम मेरा सुरूर भी हो, गुरूर भी। मुझे रिझाने की सारी तरकीबें जानती हो ना तुम? तभी तो जान कहती हूँ। अपनी जान को नहीं जानूंगी? तभी तो कह रहा हूँ तुम्हारे ड्रीम हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस डर सिर्फ इस बात का है कि अगर अपराजिता को ये पता चल गया कि वो इंटीरियर डिजाइनर क्यों आ रहा है घर में, तो वो उन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करेगी। चलो दी, अब फटाफट आप इन एडमिशन फॉर्म पर साइन कर दो और जल्दी साइन करना। पता है बाहर है ना अमिताभ बच्चन की मूवी की शूटिंग भी चल रही है, हम वो देखते देखते जाएंगे। चलो जल्दी साइन करो इसमें। दी जल्दी साइन करो इस पे। आशु, एक बार मना किया ना, इनके दिए हुए पैसों से मुझे कॉलेज नहीं जाना। समझ नहीं आता? तो क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई छोड़कर हमारी तरह रहोगी, जिसका दुनिया में होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये क्या कह रही है मम्मी? दुनिया में आपके होने से किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, अब सबकी दुनिया तो आप है ना। अगर हमें इतना ऊपर रखती हो तो हम पे भरोसा क्यों नहीं करती? तुम लोगों को क्या लगता है कि हम एहसान लेकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कभी नहीं। और एहसान तो तब हुआ ना जब हम उनके पैसे वापस नहीं करेंगे। हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम फौरन उनके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन इस बीच अगर तुमने जिद में फैसला लिया तो नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए समझदारी से काम लो, हम पे भरोसा रखो और इस पे साइन करो। दी हमने इसलिए साइन किया क्योंकि आपने कहा। आप हैं। उन पर ना ही कभी भरोसा था, ना ही कभी होगा। हाय हाय अमरीश। हाय हाय, प्लीज प्लीज। मोहिनी ने अभी अभी बताया। सो दिस हाउस बड़ा है, थोड़ा पुराना है। या यू नो व्हाट, आई एम गोना जस्ट मेक यू स्पीक विद मोहिनी राइट नाउ। पर आप खुद ही बात कर लीजिए। हे हाय। आई होप ये इंटीरियर डिजाइनर जल्दी अपना काम करके चला जाए, क्योंकि अपराजिता अगर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमरीश, कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी अबाउट मनी एट ऑल, जस्ट डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ओके? ऑलराइट देन, मैं प्लान करता हूँ एंड देन मिल के डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट देन, थैंक यू, बाय। ये इंटीरियर वाला क्यों आया था घर पे?
घर की हालत देखी है तुमने? अलग अलग जगह पे सीलन है। पीछे वाला कमरा है ना, उसकी छत से पानी टपक रहा है, ध्यान दिया तुमने? जब मैं यहां था ना तो हर नवरात्रि पे घर एकदम नया सा लगता था। अम्मा कितनी एक्साइटेड होती थी, खुश हो जाती थी वो। बस वही खुशी देना चाहता हूं अपनी अम्मा को। पूरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा भी घर है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? इतने सवाल पूछते हो मुझसे। जब पेपर्स की बात कर रहा था तब भी तुमने मुझ पर शक किया था। मैं धोखा दूंगा तुम्हें, ये लगता है तुमको? मैं धोखा दूंगा? आज ये इंटीरियर डिजाइनर आया था, उसके बारे में भी सवाल क्यों? अपने घर में सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। हमने पेपर साइन कर दिए। क्या? इन पेपर्स पे अम्मा का नाम अभी भी है। अम्मा मालकिन थी और अभी भी है। बस आपका नाम इसमें जोड़ दिया है। पेपर्स पक्के हैं। हमने उस वकील से करवाया है जिसने हमारी लॉन्ड्री का लाइसेंस हमको दिलवाया था। कल अम्मा के साथ कुछ गलत ना हो इसलिए करवाना जरूरी था। आप इस घर के लिए कोई भी फैसला अम्मा की मर्जी के बिना नहीं ले सकते। इस पेपर के आधार पर आपको लोन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। महंता की मूरत बन गए ना तुम तो। यही चाहते थे ना। एक काम करता हूं ना, मैं मीडिया में मेरा एक दोस्त है, उससे बात करता हूं। कल की हेडलाइंस में छपवाता हूं। बहू ने अपनी सास को अपने ही बेटे की धोखाधड़ी से बचाया। यही चाहती हो ना तुम, इसलिए तो पर अम्मा का नाम नीचे मेरा नाम डाल दिया। अम्मा इतने साल सुरक्षित रही क्योंकि हम उनके साथ थे। आप तो सब कुछ छोड़कर चले गए, पलट के भी नहीं देखा। फिर वही बात। अम्मा हमारी जिम्मेदारी है और आगे भी रहेंगी। हमने ये किया, हम ये करेंगे तो हम क्या है? मैं भी तो हूं ना उनका बेटा। तुम औरतें ऐसे कैसे सोचती हो? मतलब ऐसा ऐसे ऐसे तुम कहने की कोशिश क्या कर रही हो? मैं अपनी अम्मा को अपने घर से बेघर कर दूंगा, ये कह रही हो तुम? हम कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि हम जानते हैं कि कहने सुनने से कोई फायदा नहीं होता। कुछ रिश्ते कागज की तरह कमजोर होते हैं, पर अगर उन पर मोहर लग जाए तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। बस हम यही चाहते हैं अम्मा के लिए। जान, कितनी स्मार्टली उसने अम्मा को पेपर्स पर आधी ओनरशिप दे दी ताकि तुम्हारे नाम पूरा घर कभी हो ही ना पाए। हाँ, 15 साल में काफी होशियार हो गई हूँ। एग्जैक्टली जान। हमारे बच्चों का क्या? और निया भी तो इंडिया वापस आने वाली है ना, वो कहाँ रहेगी? यहाँ इस होटल में? जान, ये घर तुम्हारा है, हम दोनों का है, हमारे बच्चों का है, अम्मा का भी है। पर अम्मा को तो अपराजिता ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है ना। वो मुझे अपनी बहू मानती कहाँ है? और बहू तो घर के अंदर होती और मैं इनफ इज इनफ। अब इस होटल में और मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। जान, नवरात्रि शुरू होने वाली है, इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है मेरे गृह प्रवेश के लिए?
मुझे घर आज ही जाना है। नो वे, नो नो वे। लॉस्ट इट और व्हाट? क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? सॉरी सर, मैं सब अरे क्या सॉरी सॉरी कर रहे हो? ये दो फिर से गिरा रहा है ये। जाओ यहाँ से दूर जाओ। ओके रिलैक्स यार, सब सुन रहे, क्या कर रहे हो? जाओ तुम, नो प्रॉब्लम। सुनो सुनो सुनो, रुको, बंद कर, उसको बंद कर। क्यों है? नाच हो गया पूरा? तो बताओ अम्मा कहाँ है? हमें क्या पता अम्मा कहाँ है? तो किसे पता होगा? कहीं दिख नहीं रही है मुझे, कब से ढूंढ रहा हूं मैं। घर का दरवाजा खुला है कहाँ वो? अम्मा को कहीं भी जाने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, और अगर घर का दरवाजा खुला है तो अम्मा यहीं कहीं होंगी, दरवाजा खोलकर कहीं नहीं जाती। अच्छा, मुझे बात करने का ये क्या तरीका है? जब से आया हूं तब से ऐसे टेढ़े मुंह बात करनी जरूरी है क्या मुझसे? आपका भी ये कोई तरीका नहीं है हमसे बात करने का। सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। कैसे पेश आए फिर? तू नाच गाना, ढोल बजा के जरा नाच के बताओ जरा। ये करें हम? हाँ, नाचो रे सब। ऐसे पेश आए अच्छा लगेगा फिर? दिमाग खराब कर रखा है इसने। हम ना अम्मा को खुद ढूंढ लेंगे। नाचो तुम लोग यहाँ पर, नाचो नाचो नाचो। देखिए हम आते हैं आपकी दुकान पे, वहां आके बात करते हैं। किसका फोन था माँ? कुछ नहीं बेटा, वो हम मशीन दिए थे ना बनने के लिए, बस वहीं जाकर देख कर आते हैं जरा। माँ, पापा आपसे ऐसे क्यों बात करते हैं? हमें बहुत गुस्सा आता है उन पे जब वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं तो। वो हम मशीन दिए थे ना बनने के लिए, तो जरा सर्विस सेंटर होकर आते हैं। तुम लोग ये सब खत्म करके सीधा घर जाना। हाँ, साथ में ही जाना। हम अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। अरे नहीं यार, अभी बात नहीं कर पाया हूं अम्मा से मोहिनी के बारे में। अरे अम्मा मिल ही नहीं रही है यार, कब से ढूंढ रहा हूं अम्मा को। ना घर पे है, मोहल्ले में कहीं और दिख नहीं रही है। लुका छुपी खेल रही है वो। और दूसरी तरफ वो अपराजिता है। लाख चाहने पर भी ना वो गायब नहीं हो रही मेरी आंखों से। और वो तेरी बहन ने बुला दी मुझे, जान है, लेकिन जान खा गई है मेरी। घर जाना है, घर जाना है, कैसे ले उसको घर यार? मैं ना पागल हो जाऊंगा इन औरतों के बीच में। सुन एक काम कर, मैं तो आ नहीं पाया हूं, तू आ जाना मुझसे मिलने। हाँ ओके चल ठीक है, मैं अम्मा को ढूंढता हूँ। बाय। इंफॉर्मेशन पक्की है ना? ठीक है, चल बाय। ब्रो, वो लॉन्ड्री वाली और उसकी बेटियां यही पूजा पंडाल में है। साले तेरी। माँ तो चली गई। बेटा तुम्हें भी तो ऐसे रात चलती लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। लेकिन बेटियां अभी भी वही। खबर पक्की है। प्लान याद है ना तेरे को? स्पीच वाली को उठाने। माँ के बारे में कैसे बोला? माँ के बारे में कैसे बोला? फार्म हाउस में बंद रहेगी तो सारी हीरोपंती निकल जाएगी उस गरम खोपड़ी की। साले बेवकूफ। बदतमीज।
भाइयों दिशा भाई वो एक नंबर की कुंडी है। मुझे नहीं हो रहा, तू चल मेरे साथ। छोड़ यार, इस लॉटरी वाली की फैमिली में किसी को कुछ नहीं करना। क्यों? क्या? और क्या बकवास कर रहा है तू? क्या होगा तुझे? शायद प्यार। ओ भाई प्यार, मार मैंने खाई, तूने क्या खा लिया? और क्या बेतुकी जैसी बातें कर रहा है? चल रहने यार, चल यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। क्या? सॉरी सर, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, पर मैडम मानी ही नहीं सर। मैंने बहुत कोशिश की सर, पर वो रुकी नहीं और क्या चली गई। चली गई मतलब तुमको बोला था मैम, कहाँ गई वो? नो आइडिया सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।